5 पे चलते हैं। कह रहा है गुणन, इसके और इसके गुणन का प्रयोग करके समीकरण निकाय को हल करके लिखिए। इसके एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालें। यार इससे क्या पता चलेगा ये गुना में क्यों दिया है? आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। पहले आप गुना करो, सब कुछ समझ में आने लगेगा। पहले इसको लेकर गुना तो करो, आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा। चलिए लेते हैं पहले 0 2 -3। क्वेश्चन जिधर बह रहा है खुद को भी उधर बहने दो, आराम से बन जाएगा। माइनस का 2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। चलिए पहले कह रहा ना कि इनके गुणन का प्रयोग करके। अच्छा गुणन का प्रयोग करके तो पहले गुना तो करो यार, तब तो दिमाग खुलेगा ना। चलिए पहले रो में पहले कॉलम से तो देखो क्या होगा, माइनस का 2 माइनस का 9 और 6 गुना 12। ठीक है, चलो जगह मुझे लगता है वहाँ कम हो जाएगा, इसको नीचे लिखना ही उचित होगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं, यहाँ पे जगह कम हो जाएगा ना, 3/3 ऑर्डर का। माइनस का 2 माइनस का 9 प्लस का 12 दूसरे रो में पहले कॉलम से, तो माइनस का 0 18 माइनस का 18। तीसरे रो में फिर पहले कॉलम से, तो आपका आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 18 और 24 प्लस का। पहले रो में अब दूसरे कॉलम से लेके चलते हैं, 0 -2 प्लस 2। दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो 0 4 -3। तीसरे रो में फिर दूसरे कॉलम से, तो 0 -4 प्लस 4। फिर पहले रो में तीसरे कॉलम से, तो 1 +3 -4। दूसरे रो में फिर तीसरे कॉलम से, तो 0 -6 प्लस 6। फिर तीसरे रो में तीसरे कॉलम से, तो आपका आ जाएगा 3 + 6 और -8। चलो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करो, तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ लिख दूं क्या, जगह मेरा बच जाएगा, थोड़ा सा जगह बचा के ही चलना यार। देखो 1 आएगा 0 0, यहाँ देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। घटा के देख रहे हो ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, अब चलो आइडेंटिटी आ गया। अब इसको देखो, यहाँ जो समीकरण निकाय दिए हैं है ना, उनका सिस्टम पहले लिखिए। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज नॉन होमोजीनियस। ये नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे नॉन होमोजीनियस होने का मतलब है कि यहाँ कांस्टेंट जो है ये 0 के बराबर नहीं, हर एक कांस्टेंट 0 नहीं है, इसलिए नॉन होमोजीनियस है। तो नॉन होमोजीनियस है। अब देखो तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, a। तो a क्या होगा, तो a का वैल्यू यहाँ समीकरण से आपको पता चल रहा है, ऊपर क्या हो जाएगा, इनके गुणांक लेंगे x y z के, तो 1 -1 2 2 सॉरी यहाँ x वाला नहीं है, तो 0। देखो दूसरे वाले में देखो x वाला टर्म गायब है, तो 0 2 -3। अच्छा तीसरे में देखो 3 -2 4। ठीक है, अच्छा x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू x y z हो जाएगा। और b का वैल्यू, तो b का वैल्यू जो कांस्टेंट इक्वल में दिए होंगे वही ना, तो कांस्टेंट में है आपका 1 1 2 1 1 2। अब देखो यहाँ जो a है वही चीज यहाँ भी हो रहा है, देख लो सेम ही है, देख रहे हो ना, यही है। और इसमें इससे गुना करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, देयरफॉर कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि a का इनवर्स जो है यह है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसमें इससे गुना करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, देयरफॉर a इनवर्स जो होगा उसके साथ जो मैट्रिक्स है वह हो जाएगा, या a इनवर्स का वैल्यू यही हो जाएगा। -2 0 1 लिख देते हैं इसको। ठीक है, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ठीक है, -2 0 1 -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स में इससे गुना करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, यानी कि यह इसका इनवर्स है ना, या इसका इनवर्स ये है। तो हमारे ए में भी यही क्वेश्चन में भी ए यही हो रहा है, तो इसका इनवर्स ये हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल होगा। हमें इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देयरफॉर सीधे x बराबर a इनवर्स b।
ठीक है। आप ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू भी चेक कर सकते हो, 0 के बराबर नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा। अब सोचोगे कि सर बिना निकाले आप कैसे कह दिए कि ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है? क्योंकि ए का वैल्यू 0 के बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है यानी कि ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। समझ गए ना? इसलिए मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए, तो x का वैल्यू x y z, ए इनवर्स जो यहाँ पे है माइनस का 2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। चलिए, और b का वैल्यू, तो b का वैल्यू ऊपर है 1 1 2। चलो भैया अब इसमें गुना करते हैं, सारा खेल खत्म हो गया। x y z, चलो मल्टीप्लाई करोगे पहले रो में पहले कॉलम से, तो माइनस का 2 + 0 + 2, दूसरे रो में पहले कॉलम से तो 9 + 2 - 6, तीसरे रो में फिर हम लोग पहले कॉलम से तो 6 1 - 4। तो यहाँ से आपका x y z इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ देखो 9 2 11, 11 में से 6 गया 5, 6 1 7, 7 में से 4 गया 3, यानी कि x बराबर 0, y बराबर 5 और z बराबर 3। ठीक है, यहाँ से आंसर आ गया। सर नंबर 6